मेक्स अ मैन मोर मैस्कुलिन। सो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बंदे को फेमिनाइन बना रही हैं आजकल के। तुमको टाइम में बताऊंगा आजकल की जनरेशन में। प्रो फर्स्ट पॉइंट, ये ज़िंदगी में से तुमको हटाना है, इसको कहते हैं डेस्पिरेशन। एज अ मैन नेवर एवर लुक डेस्पिरेट। भाई किसी लड़की के पीछे हम भाग रहे हैं या किसी के टेंशन पीछे है, मुझको तेरा साथ चाहिए, तू तो मेरे जन्मों जन्मांतरों, व्हाट द फक ब्रो। कोई जन्मों जन्मांतरों का प्यार नहीं है वो तेरा। ये ना फिल्मी कीड़ा तुम्हारे अंदर, लोगों में अंदर घुसा हुआ है। अरे भाई, ज़्यादा प्यार दिखाना है ना तो अपने माँ बाप की केयर करो जिन्होंने तुमको जन्मा है और पाल के बड़ा किया है। उस बंदे के पीछे मत भागो, कुत्ते ना बनो उसके पीछे कि जो तुमको भाव नहीं दे रहा। सो एज अ मैन अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, तो वो तुमको ये कहती है कि बेटा जहाँ पर इज्जत नहीं ना, वेयर योर प्रेजेंस इज नॉट वैल्यूड, इट इज निग्लेक्टेड, इट इज इग्नोर्ड, वो उन सी जगह से निकल जा। एंड आई अंडरस्टैंड कि तुमने अगर एक बंदे को, अगर तुमने वन इमोशनल एनर्जी डाली है ब्रो, अपनी पुट की है उस व्यक्ति में, बट एक बार ब्रो तुमको बताऊँ ना, जो एक वन साइडेड अटैचमेंट होती है ना, ये बेवकूफ़ी होती है, ये भ्रम होता है तुम्हारा। वही हम फिल्में देखते हैं ना, ये एक तरफा प्यार, ये तो इस पर तो मेरा सिर्फ मेरा हक है, यहाँ पर दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों पड़ेगी ज़रूरत, जो कि अगले बंदे को तेरी फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं है। एंड अगर तुझको लगता है ना कि तेरी फीलिंग्स जानने के बाद वो तेरी सावित्री जैसे आओगी, हाय मेरे राजा जी आ गए अब शादी करेंगे, नो, नो ब्रो, नो, नो बडी गिव्स अ फक। ओके, सो वन साइड अटैचमेंट तो फालतू है, देवदास मत बनो। लास्ट में तुमको कुछ नहीं मिलेगा इंतजार के अलावा, और अपनी फालतू ही एनर्जी और टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। सेकंड पॉइंट इज लाइक डोंट सीकिंग वैलिडेशन। नो, किसी से वैलिडेशन मत मांगो अनटिल एंड अनलेस यू नो कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक है ना। सो तुमको किसी की वैलिडेशन नहीं मांगनी चाहिए, बिकॉज जिससे तुम वैलिडेशन मांग रहे हो ना, मोस्टली ऑफ द 90% ऑफ द क्राउड इज एवरेज ब्रो। उनको, उनकी ज़िंदगी में लिटरली कोई गोल्स नहीं है, पर्पस नहीं है, एंड हर एक बंदे का खोपड़ा डिफरेंट होता है। सो मैं कहता हूँ वैलिडेशन मत मांगो, जो होता है ना करो। गलतियाँ होंगी, इम्परफेक्शंस होती हैं सब में स्टार्टिंग में। द स्टार्टिंग सक्स, इट इज़ द हार्डेस्ट स्टेप। अब मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझको पता है भाई ना, मैंने कैमरा एंगल वगैरह मुझको कुछ नहीं, लिटरली नहीं पता लग रहा, पता है, बट मेरे पास मेरी सर्कमस्टांसिस ही ऐसी है कि नहीं बन पा रही भाई वीडियो। सो थर्ड थिंग इज कि रिस्पॉन्सिबल बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। एक एक फेमिनाइन मैन जो होता है ना, जिसके ऊपर लो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, नहीं इसकी गलती है, नहीं नहीं उसकी गलती है। वो अपनी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। रियल मैन इज ए मैस्कुलिन, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने एक्शंस की। बिकॉज कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में अब जो भी हो ना, तुम जिस भी हालातों से डील कर रहे हो, वो तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स पे ही बेस्ड है। वो अल्टीमेटली तुम ही उसको लाए हो। योर रियलिटी इज शेप्ड बाय योर परसेप्शन, योर एक्शंस। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लोगों पर ब्लेम ना डालो, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट है कि तुम अपना माइंड योर ओन बिजनेस, अपने ऊपर ध्यान दो। लोग तुम्हारे पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे क्या सोच रहे हैं, डोंट केयर अबाउट दैट। लिटरली मैं इस चीज़ से ना डील कर चुका हूँ। एंड ब्रो इट इज़ सो ड्रेनिंग, एनर्जी को इतना ड्रेन कर देता है तुमको, इतना अपनी नज़रों में इनसिक्योर महसूस होता है फालतू में। भाई वो क्या चार लोग सोचोगे, हमें क्या मतलब उनसे। ठीक है, हमें अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, हमारी मेंटल पीस पर फोकस करना है, नॉट ऑन दैट मदरफकर्स जिन्होंने ज़िंदगी में हमें कुछ दिया है। नहीं ना, तो वो पागल हैं, उनको पागलों की तरह से इग्नोर करो और बंदे बनो असली। स्टे हार्ड।